जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के भाग 2 की। हमने पहला भाग कंप्लीट किया, उसमें यह सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आज हम बेहतर से बेहतर प्रश्न करने वाले हैं आज की क्लास में कि किस प्रकार से एग्जाम में हमारे प्रश्न बनेंगे, और ये वादा है आपसे कि पलक झपकाते ही हम आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है 7/9 14/15 और 7/10। हमें इसका लासापा बताना है। तो आप एक बात सदैव याद रखना कि जब इस प्रकार के प्रश्न हो, यानी जब भिन्न के रूप में प्रश्न हो और वैल्यू अंश बटा हर में दी हो, तो जो पूछा जाए तो ऊपर वाले का लासापा, यानी पूछा क्या है लासापा, तो ऊपर वाले का लासापा, और जो ना पूछा जाए वो प्यारे बच्चे नीचे वाले का माशापा, यानी जिसे पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। तो मेरे भाई इनका जो लासापा होगा यानी 7 14 7 का जो एलसीएम होगा मेरे भाई, वो एलसीएम आपका 14 होगा। ठीक है, और इनका जो मासापा होगा 9 15 10 का जो मासापा होगा वो 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 और 15 तो एक पाड़े से कट रहा है, लेकिन 9 और 10 एक पाड़े से नहीं कट रहा है। तो इनका जो मासापा होगा वो मेरे भाई कितना होगा, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो मेरे भाई कितना होगा 14/1, यानी ऊपर वाले का हमने एलसीएम लिया और नीचे वाले का हमने क्या लिया एचसीएफ लिया। तो इनका जो आंसर बना, यानी एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम बराबर क्या हो गया हमारा 14/1। अगर मान लो कि ये एलसीएम ना पूछ के यहाँ पे मेरे भाई मासापा पूछता, क्या पूछता मासापा, तो देखो भाई अगर मासापा इस प्रश्न का पूछता तो आप यहां से 7 14 7 का मासापा निकालते। मासापा कितना आता 7 आता, और 9 15 10 का आप एलसीएम लेते। क्या लेते आप एलसीएम लेते भाई, क्यों, क्योंकि इसने मासापा हमसे पूछा है, तो जिसे पूछा जाए उसे ऊपर, मेरे भाई पूछा गया था मासापा, तो ऊपर वाले का मासापा और नीचे वाले का लासापा। तो 9 15 10 का जो लासापा होगा मेरे भाई कितना होगा 90 होगा। तो इनका जो एचसीएफ निकल गया मेरे भाई कितना आया 7/90। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक और प्रश्न लिया, जैसे 1.75 5.6 और 7, यानी 1.75 ठीक है मेरे भाई, और 5.6 और 7, इनका हमें बताना है मेरे भाई एचसीएफ क्या होगा। इनका मेरे भाई एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो देखो भाई यहां से बात को समझना, देखो ये जो वैल्यू लिखी है इसे आप अंश बटा हर में भी लिख सकते हैं। जैसे 1.75 है, 5.6 है, यहाँ पे कितना आपका 7 है, और पूछा क्या उसने एचसीएफ है। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दे तो बट्टे में क्या आएंगे 00, यहाँ से पॉइंट हटाया बट्टे में 1 आया, यानी 0 आया, और यहाँ पे बट्टे में 1 आया। यानी अब जो प्रश्न लिखा है वो लिखा है 1/75/100 175/100 और कामा 56/10 और कामा 7/1। यानी अब हमें इनका एचसीएफ पता करना है। क्या पता करना है एचसीएफ पता करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का मेरे भाई क्या होगा, नीचे वाले का मेरे भाई आप आराम से कह सकते हैं कि एलसीएम होगा। लेकिन देखो ये किसी ना किसी एक पाड़े से कट रहा है। ये देखो किससे कट रहा है, ये कट रहा है मेरे भाई 2500 को 100, ठीक है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर भी देखो कट रहा है, 2 से काटो 28 बार गया, 2 से काटा 5 बार गया, यानी वैल्यू अब आपके पास बची कितनी 7/4 और 28/5 और कामा में 7/1, यही तो वैल्यू बची। तो मेरे भाई ऊपर वाले का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ पूछा है, और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा, और इनका जो एलसीएम होगा मेरे भाई कितना होगा 20 होगा। अभी आप कह सकते हो कि ये हमारा उत्तर है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बार और सॉल्व करके किया गया है, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है सरलतम रूप। क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है सरलतम रूप। जब आप इसका भाग लगाएंगे तो मेरे भाई 0.35 इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा 0.35 मेरे भाई इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार हमने अब एक प्रश्न लिया जो बहुत बेहतर सा सवाल है, ठीक है। देखो भाई अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला सवाल है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इसका जो मासापा है वो 12, यानी इन दोनों संख्याओं का जो मासापा है वो कितना है 12 है। तो हमें संख्याएं पूछी वो रियल संख्याएं कितनी है। तो हमने अनुपात की जो संख्याएं रखी, यानी अनुपात की संख्या 3:4 है, ठीक है।
अच्छा, इनका जो मासापा है वो कितना है, 12 है। लेकिन ये पता करो इस प्रश्न में कि इनका जो एचसीएफ होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अगर इनका एचसीएफ 1 है, वहां करा 1 नहीं, कितना है, 12 है, तो 1 बराबर 12, तो 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48। हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारी 36 है और दूसरी संख्या 48 है। तो क्या 36 और 48 का मेरे भाई जो एचसीएफ है वो क्या 12 है? आप बिल्कुल कह सकते हैं भैया इनका जो एचसीएफ वो कितना होगा, 12 होगा। ठीक, अब देखो ये सवाल कह रहा था कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इसका मासापा 12 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने संख्याएं रखी 3:4। हमने फिर क्या किया, इनका मासापा पता किया। इनका मासापा कितना निकला, 1। अगर इनका मासापा 1 है तो मेरे भाई आप हमें ये बताओ कि इनका मासापा 1 है, बट क्वेश्चन कह रहा है नहीं 1 नहीं, कितना है, 12 है। तो 1 बराबर 12, अगर 1 बराबर 12 है तो अगर हम इस 12 का मल्टीपल संख्याओं में करते हैं तो हमें रियल संख्याएं पता चल जाएंगी। तो 12 तिहाई 36, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक संख्या 36 है, यानी पहली संख्या, और दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी है, 48 है। और यही उसने हमसे पूछा था कि हमें संख्याएं बताओ, संख्याएं कौन सी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कितना, 36 48। ठीक, इसी प्रकार अगला सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई, बेहतर सा बेहतरीन सा। अगला सवाल है, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, इसका जो मासापा है वो 15 है, तो हमें संख्याएं बतानी है। यही तो पूछ रहा सवाल। देखो सवाल को कैसे करते हैं बेहतर ढंग से। कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात कितना है, सभी संख्याओं का अनुपात दिया मेरे भाई 3:4:5, यानी 3:4:5। तो अब ये पता करो कि इसका जो मासापा है वो कितना है, 15 है। तो हमें ये पता करना है सबसे पहले कि इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना होगा, तो मेरे भाई 1 होगा। यानी 3 4 5 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। और आप कह सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ 1 है, बट क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं, कितना है, 15 है। तो 1 बराबर 15, किसके बराबर, 1 बराबर 15। यानी हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ के बराबर आपको एचसीएफ करना है। आप हमेशा इस बात को याद रखें। ठीक है, एचसीएफ बराबर एचसीएफ, तो 1 बराबर 15 है। तो मेरे भाई अब उसने हमसे ये पूछा है कि आप हमें ये बताओ संख्याएं क्या हैं। तो अगर हम इस एचसीएफ का मल्टीपल संख्याओं में कर दें तो 15 3 45, यानी पहली संख्या में कितनी हो गई, 45 हो गई। और ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या हो गई 15 चौको 60, और तीसरी संख्या होगी मेरे भाई 15 पना 75। कितनी हो गई, 15 पना 75। तो पहली संख्या 45 हो गई, और ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या 60 हो गई, और तीसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 75 हो गई। ठीक है, सभी को सवाल समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं, बहुत बेहतरीन सा। ठीक इसी प्रकार अगला सवाल है मेरे भाई, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, इसका जो लासापा है वो 4800 है। अभी तक क्या हुआ करता था, अभी तक वहां पे दिया करता था अगले वाले सवालों में कि मासापा जैसे 12 है 15 है, बट इसमें क्या कर दिया, इसमें इसने बोला कि इनका जो लासापा है वो कितना है, 4800 है। तो कह रहा वे संख्याएं बताओ और हमें इन तीनों संख्याओं का मासापा बताओ। तो देखो भाई कैसे करते हैं समझना। 3 संख्याएं दी हैं, पहली संख्या है 3, दूसरी है 4, और तीसरी संख्या है मेरे बच्चे 5 है, यानी 3 4 5। और इनका जो मेरे भाई एल्शियम दिया है वो कितना दिया है, 4800 है। तो आप हमें ये बताओ कि इन तीनों संख्याओं का एल्शियम कितना है। इन तीनों संख्याओं का जो एल्शियम होगा मेरे भाई कितना होगा, 60 होगा। कितना एल्शियम, 3 4 5 का जब एल्शियम पता करेंगे तो हमें ये मालूम है कि ये 3 4 5 का जो एल्शियम होगा, सभी का एल्शियम कितना होगा, 60। यहाँ पे एल्शियम 60 है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं एल्शियम 60 नहीं, कितना है, 48 है। तो मेरे भाई 60 बराबर 4800। आप जानते हैं कि एल्शियम के बराबर हमें एल्शियम रखना है, जैसे एचसीएफ के बराबर हमने एचसीएफ रखा था, तो एल्शियम के बराबर ही हमें एल्शियम रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई एल्शियम कितना मिला हमें, 60, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में दिया था कि इसका जो लासापा है वो 4800 है। तो ये बताओ कि 3 4 5 का लासापा कितना होगा, 60 होगा। तो 60 बराबर 4800, यानी एल्शियम के बराबर एल्शियम। 60 बराबर 4800 है। तो मेरे भाई 1 बराबर क्या होगा, हम तुरंत कहेंगे 80 होगा। क्या होगा, 80 होगा। यानी 60 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 6 × 48 बचा कितना, 8, यानी 0 आ गया 80। तो 1 बराबर 80 हो गया। और जो 1 बराबर वैल्यू निकलती मेरे भाई वही हमारा क्या होता है, वही मेरे भाई आपका एचसीएफ कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एचसीएफ मिल गया, हम प्रूफ भी कर लेंगे आगे। तो भाई अगर संख्याएं पता करनी तो एचसीएफ का मल्टीपल हम संख्याओं में कर दें
तो भाई कितना हो गया 8 त्रिकाई 24 मतलब 240, यानी पहली जो रियल संख्या है वो कितनी है 240 है, और दूसरी जो संख्या होगी मेरे भाई 8 चौको 32 320 होगी, और ऐसे ही जो अंतिम संख्या होगी 8 40 कितनी होगी 400। यानी आपको पहली संख्या 240 मिली और दूसरी संख्या 320 मिली और चौथी संख्या आपको कितनी मिली 400। अगर इनका हम एलसीएम पता करेंगे तो आप कहेंगे हाँ भैया इनका एलसीएम 4800 है, बट अगर इनका हम एचसीएफ पता करेंगे तो मेरे भाई इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 80 आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो सवाल था हमने बिल्कुल इस सवाल को एंड कर दिया। ठीक है, 3 4 5 नंबर दिए थे, एलसीएम दिया था, हमने इनका एलसीएम पता किया तो एलसीएम बराबर हमें कितना मिल गया 4800, यानी 60 बराबर 4800, यानी एलसीएम के बराबर एलसीएम है तो 60 बराबर 4800, 1 बराबर 80, और 80 ही हमारा एचसीएफ कहलाएगा ऐसे प्रश्नों में। 80 का मल्टीपल अगर हम सभी संख्याओं में करते हैं जो रेशियो का दिया हुआ है तो पहली संख्या 240, दूसरी संख्या 320 और अंतिम संख्या 400 होगी। बोलो इसमें कोई समस्या नहीं है ना, हम नंबर करके भी अपना देख सकते हैं मेरे भाई। हमने ठीक इसी प्रकार का सवाल कहीं ना कहीं थोड़े से हटके सवाल थे, 2 हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा सवाल हमारा ये था जो बेहतर है, ठीक इसी प्रकार से बेटर सवाल करने वाले हैं, आप बने रहिए। ठीक है, अगला सवाल है मेरे भाई, सवाल बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है एवं इनका मासापा 12 है तो इनका लासापा होगा। देखो ठीक जैसे पहले 2 सवाल कराए थे इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। ये सवाल क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का तुमको हमने रेशियो दिया है, कितना है 5:6 है, एवं इनका जो मासापा है वो 12 है, तो हमें इनका एलसीएम बताना है। क्या बताना है, इनका हमें एलसीएम बताना है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ कि इनका जो रेशियो दिया है वो कितना है 5:6 है, कह रहा है इनका जो मासापा है वो 12 है, बट आप हमें ये बताओ मेरे भाई इनका जो मासापा होगा वो कितना होगा 1 होगा, यानी 5 और 6 एक संख्या सम एक संख्या विषम का मासापा सदैव 1 होता है, हमने अगली क्लास में आपको बताया है। एवं इनका मासापा कितना है मेरे भाई 12 है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है 1, बट वहां कह रहा है एचसीएफ 1 नहीं कितना है 12, तो एचसीएफ के बराबर आपको एचसीएफ रखना ही पड़ेगा। अगर एचसीएफ का मल्टीपल हम इसमें कर दें, अगर एचसीएफ का मल्टीपल हम इसमें कर दें तो हमें ये पता चला कि पहली संख्या हमारी 60 हो गई और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 72, यानी हमें इनका अब एलसीएम पता करना है। क्या पता करना है मेरे भाई, इनका अब हमें एलसीएम पता करना है। तो आप एक बात बताओ भाई, अगर हमें इनका एलसीएम पता करना तो कैसे पता करेंगे, कल हमने आपको बताया था कि 60 और 72 में सबसे पहले ये पता करो कि क्या ये दोनों एक ही पाड़े में आते हैं, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको नहीं काट सकते, यानी हम नहीं काट सकते। अब दूसरी लाइन सुनो, दूसरी लाइन ये होगी कि 60 और 72 में एक ऐसा कॉमन नंबर पता करो मेरे भाई कि इन दोनों को काट सके, तो वही नंबर हमारा एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ है कितना 12। अब देखो 12 क्या है, इनको काट रहा है नहीं काट रहा है, एक सिर्फ 12 ही ऐसा नंबर है जो 60 और 72 को काट रहा है यानी डिवाइड कर रहा है। ऐसा करिए 60 और 72 में प्यारे बच्चे 60 से भाग, यानी 60 में 12 का भाग लगा दो, यानी हम ये कह सकते हैं 12 पंचे 60, छोटा नंबर आपको काटना है। ठीक है, 12 पंचे 60। अगर आप चाहो तो इसे ना काटो मेरे भाई, इसे मत काटो, आप इसे काटो, 12 छंग 72, कितना हुआ 12 छंग 72। और मेरे भाई अब आप जिससे इसकी कंपेयर की थी उससे गुणा करा दो, 17 36, तो बताओ इनका एलसीएम कितना आ गया 360, यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आया मेरे भाई 360 आया। लेकिन अब इसका बेहतर तरीका करने वाले हैं, जैसे मेरे भाई नंबर है आपके कौन कौन से नंबर है 5:6, इनका जो एचसीएफ था वो मेरे भाई कितना था 1, यहाँ पे 1 है बट वहां कह रहा है 12 है, कितना है 12 है। अब आप कुछ मत करिए, आप संख्याओं के बारे में भी मत जानिए, क्या करिए कि 5 और 6 का आप ले लीजिए सबसे पहले एलसीएम, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30। अगर एचसीएफ का गुणा और एलसीएम का गुणा आपस में करा देते हैं तो मेरे भाई हमें सदैव क्या मिलता है 12 तिहाई 36, 360 हमें एलसीएम प्राप्त होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आया समझ में कि नहीं आया। यानी इसमें क्या किया, इसमें किया 1 बराबर 12 के, तो 12 हमारा एचसीएफ है, हमने 5 और 6 का एलसीएम लिया, कितना मिला 30, हमने एचसीएफ का गुणा एलसीएम में करा दिया
तो हमें क्या मिल गया, एलसीएम। यानी 12 तिहाई 36, 360। बोलो आया समझ में? ठीक, आगे सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई। ठीक, इसी प्रकार का बेहतर सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ठीक है, एवं इनका जो मासापा है वो 4 है। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, इनका मासापा इन्होंने बदल दिया। कह रहा है इनका जो मासापा है वो 4 है, तो इनका लासापा होगा। संख्याएं कौन कौन है मेरे भाई? आपको पता है कि संख्याएं दी है 5:6। इनका हमें क्या पता करना है? सबसे पहले हमें इनका पता करना है एचसीएफ। क्या पता करना? हमें इनका पता करना है एचसीएफ। हम पहले मेथड से करते हैं। इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1। यानी इनका यहाँ पे 1 एचसीएफ है, लेकिन वहां कह रहा है 1 नहीं, कितना है मेरे भाई? इनका यहाँ पे 4 एचसीएफ है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मेरे भाई हम ये कहें कि संख्याएं कौन सी हैं, तो 4 पंचे 20 एक ये संख्या है, और 4 छंग 24 एक ये संख्या है। अगर इनका मेरे भाई हमें एलसीएम पता करना है, तो इनका एलसीएम कितना मिला, 120 मिला। यानी 20 का और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 120 होगा। अगर हम इस मेथड से ना करें मेरे भाई, हमने एक और मेथड बताया था कि 5:6, 5:6। इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, 4। तो बस इनका एलसीएम पता करो। 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 30 होगा। यानी ये हमें क्या मिल गया, ये एलसीएम मिल गया। अगर हम एचसीएफ का गुणा मेरे भाई एलसीएम से कराते हैं तो सदैव हमें एलसीएम मिलता है ऐसे प्रश्नों में। तो आप कह सकते हैं कि 30 गुणा हम अगर मेरे भाई 4 कर दें तो एलसीएम बताओ कितना मिल गया, 120। यानी हमने एक बेहतर सा सवाल सीखा। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है एवं इनका मासापा 12 है, तो इनका लासापा हमें बताना मेरे भाई। देखो कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से। देखो कितने कम समय में प्रश्न को करते हैं। जैसे सवाल है हमारा 1:2:3, ये क्या है, ये तो मेरे रेशियो दिया है। एवं इनका मासापा कितना है, 12। यानी इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो आप ऐसा करिए, लासापा पूछा है, यानी इन संख्याओं का लासापा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से होशियार बनो। तो 1 और 2 और 3 का मेरे भाई जो एलसीएम होगा, बताओ एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। और आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि एलसीएम का गुणा और एचसीएफ गुणा जब करते हैं तो बराबर में हमें क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। तो बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना है, 6, एचसीएफ कितना है, 12। और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इनका जो एलसीएम मिलेगा मेरे भाई कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है? बस इसी प्रकार से बेटा सवाल बेहतर से बेहतर करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, सवाल है, दो संख्याओं का लासापा 90 है तथा इनका मासापा 3 है। मतलब संख्याएं 2 हैं, ठीक है, उनका लासापा 90 और मासापा 3 है। हमने सवाल को चेंज किया, करा यदि एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे भाई, हमें ये बताना है। ठीक है, सवाल क्या है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा 90 है, मतलब 90 है, इनका मासापा 3 है। अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो इनका एलसीएम दिया है वो कितना है, 90 है, और इनका जो एचसीएफ है वो मेरे भाई 3 है। अगर पहली संख्या मेरे भाई 15 दी है तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी संख्या के बारे में उसने पूछा है। आप देखो भाई, सोचना कि जब इस प्रकार का प्रश्न है तो आपके दिमाग में एक बात तय होनी चाहिए कि जब एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछी हो, ठीक है, अगर एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या पूछी हो तो आप तुरंत ये बात दिमाग में डालना कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न है तो आप सोचना कि मेरे भाई एलसीएम का गुणा और एचसीएफ का गुणा सदैव पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो भाई एलसीएम का गुणा, ठीक है, एलसीएम का गुणा मेरे भाई एचसीएफ का गुणा, यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणा हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो मेरे भाई आपको एलसीएम पता है कितना है, 90, एचसीएफ कितना है, 3, और एक संख्या अगर हमारी 15 है तो आप ये बताओ कि दूसरी संख्या के बारे में उसने पूछा कि नहीं पूछा है? पूछा कि नहीं पूछा है? तो आप बताइए, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 6 दिया 18। आप ये कह सकते हैं भैया दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी, 18। बताओ था बेहतर सा तरीका कि नहीं था? आपको बस क्या दिमाग लगाना है कि अगर एलसीएम का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, अगर पहली संख्या दी है
या पहली ना दे के दूसरी संख्या दी है तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि एलसीएम का गुणा एचसीएफ का गुणा हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, हम इसी प्रकार का अगला सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई, देखते हैं कैसा है। अगला सवाल है मेरे भाई, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसने ये पूछा है। तो आप हमें ये बताओ कि महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ क्या है मेरे भाई, एचसीएफ, और कह रहा है एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, यानी एचसीएफ है मेरे भाई कितना 48 और एचसीएफ मेरे भाई सॉरी एचसीएफ है 8 और एलसीएम है मेरे भाई कितना 48। कह रहा है अगर पहली संख्या हमने आपको 24 दे रखी है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो वही देखो उसी प्रकार से ये सवाल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, आप ऐसे कह सकते हैं या आप ऐसे बोलें कि एचसीएफ का गुणा मेरे भाई और एलसीएम का गुणा सदैव पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है, एचसीएफ का गुणा और एलसीएम का, यानी एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम से और पहली संख्या का मल्टीपल दूसरी से। हम कह सकते हैं इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है मेरे भाई 8 है, एलसीएम कितना है मेरे भाई 48 है, और बराबर में पहली संख्या अगर 24 है और दूसरी संख्या उसने पूछी, तो आप जानते हैं कि 24 से एकम 24 और 24 दूनी 48 और 8 का दूना 16, तो हम कह सकते हैं दूसरी संख्या कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, तो ये तरीका आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है भाई, अगला सवाल लेके चलते हैं ठीक इसी प्रकार का। अगला सवाल है मेरे भाई कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 11 तथा 77 हैं। ठीक है, यानी इनका जो एचसीएफ है वो 11 है और इनका जो एलसीएम है वो 77 है। इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसने ये पूछा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये दिमाग लगाएं कि इनका जो मेरे भाई एचसीएफ दिया है वो एचसीएफ कितना है 11, और इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना दिया है मेरे भाई 7700। अगर पहली संख्या 275 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो वही सेम तरीका लगेगा, क्या लगेगा कि एलसीएम का गुणा, ठीक है, एचसीएफ से कराइए और कहेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या एक दूसरे के सब बराबर होते हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 11, एलसीएम कितना दिया है 7700 और गुणा 11 बराबर में पहली संख्या मेरे भाई 275 है और दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी होगी, यही हमें पता करना है। तो आप यहाँ ये बताएं कि ये क्या 11 से भाग होगा, यानी 11 एकम 11, 11 से करो, 11 का दूना 22 और 11 पचे 55, यानी ये 25 बार गया। ठीक है, अब 25 से इसका भाग करना है, 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 3 75 0, 25 अट्ठे 200। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी होगी 308 होगी। ठीक है, हमने 3 सवाल इसके जैसे पढ़े। अब अगला सवाल हम इसी प्रकार से करने वाले हैं, एक और बेहतर सा। ठीक है, सवाल है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का कुल योग 680 है। यदि लासापा और मासापा का जो योग है वो 84 गुना है तथा इनमें से पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे भाई, हमें ये बताना है। तो देखो कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का जो कुल योग है वो 680 है। ठीक है, यानी कि जो एचसीएफ है और जो मेरे भाई एलसीएम है इनका जो योग है वो 680 है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है यदि इनका लासापा मासापा का योग 84 गुना है, यदि इनका जो लासापा है और इनका जो मासापा है, ठीक है, यानी इनका जो एलसीएम और जो एचसीएफ का कुल योग है वो मेरे बच्चे कितना है 84 गुना है। तो 84 अनुपात 1, यही तो बोल रहे हैं 84 गुना है। तो देखो हो गया 84 गुना, यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है और हमें इनका योग करके बताना है। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ मेरे भाई इनका जो योग होगा, ठीक है, 680 दिया ना, 680 कुल योग 680 नहीं है, हाँ 680 नहीं है, सॉरी सवाल गलत लिख गया। दो संख्याओं के लघुत्तम सामर्थ्य का महत्तम सामर्थ्य का कुल योग 680 है। यदि लासापा मासापा का योग 84 गुना है, ठीक है, 84 गुना है,
तो इनमें से पहली संख्या अगर 56 है, ठीक है 56 है, हाँ ठीक है, बढ़िया सवाल। तो देखो मेरे भाई, इनका जो कुल योग होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो कुल योग होगा, बस हमें ये बताओ कितना होगा, 85 होगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो कुल योग होगा वो 85 होगा। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे इनका कुल योग है 85, लेकिन यहाँ पे इनका कुल योग कितना है, 680। तो 85 के बराबर हम ये कह सकते हैं कि 680 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एलसीएम है और यहाँ पर भी एचसीएफ है। इनका कुल योग कितना है, 85। ठीक इसी प्रकार प्रश्न में भी दिया है कि इनका कुल योग कितना दिया है, 680। तो 85 बराबर मेरे भाई अगर 680 है तो 1 बराबर, यानी हम ये कह सकते हैं कितने गुना होगा, 8 गुना। कितने गुना होगा, 8 गुना। अगर 8 का मल्टीपल इसमें कर दें तो हमें ये पता चला कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा। और अगर 8 का मल्टीपल इसमें कर दें मेरे भाई, इसमें कर दें तो 8 चौको 32 की 2 हासिल मिली 3, 8 8 64 और 64 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 67। यानी इनका एलसीएम कितना हो गया, 672। यानी एलसीएम 672 है। एचसीएफ अगर आपका 8 है और इसने बोला है कि इनमें से पहली संख्या अगर 56 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी क्या है। तो आप भली भांति जानते हैं कि एलसीएम का गुणा मेरे भाई एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम का गुणनफल और एचसीएफ के गुणनफल हमेशा बराबर होते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या की। यानी हमने क्या बोला कि लासापा का और मासापा का जो गुणनफल होता है वो सदैव पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 672, इनका जो एचसीएफ वो कितना है, 8, और पहली संख्या अगर 56 है तो दूसरी संख्या में बतानी कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो 8 एकम 8, 8 7 56, 7 से डिवाइड करिए, यहाँ हो जाएगा 7 9 63, ठीक है, और 7 6 42। यानी हमें ये पता चला कि मेरे भाई जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 96 हो गई। कितनी होगी मेरे भाई, 96 हो गई। हमने बेहतर सा सवाल सीखा, ठीक है। देखो सवाल कहना क्या चाह रहा था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम सामर्थक तथा लघुत्तम सामर्थक कितना है, का कुल योग है 680। कह रहा है यदि लासापा मासापा का योग 84 गुना है, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना दिया था, पहले 680 दिया था, ठीक है। रोक दें बात, यदि लासापा मासापा का योग 84 गुना है तो लासापा जो मासापा का योग है वो 84 गुना, मतलब एलसीएम अगर 84 है तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो 84:1 हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का योग कितना हो गया, 85। अगर यहाँ पे इनका 85 है तो यहाँ पे कितना है, 680। तो 85 बराबर 680, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग यहाँ पे इतना है, ठीक इसी प्रकार इसका योग यहाँ पे। तो 85 बराबर 680, मतलब कितने गुना हो रहा है, 8 गुना। तो अगर 8 का मल्टीपल हम 1 में और 84 में कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ 8 होगा और एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, 672 होगा, ठीक है। तो 672 हमें एलसीएम मिला और एचसीएफ मिला 8। 672 हमें एलसीएम मिला और एचसीएफ मिला 8। तो आप ये कह सकते हैं भैया अगर इनमें से पहली संख्या 56 है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मिल गया, तो आपके दिमाग में ये बात तय होनी चाहिए मेरे भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने लिखा एलसीएम 672, एचसीएफ 8 है, पहली संख्या 56 है और दूसरी संख्या हमारी इतनी है। तो इस प्रकार से हमने जब इसका गुणा और मल्टीपल भाग किया तो हमें दूसरी संख्या कितनी मिल गई, 96। भाई इस प्रकार के जितने भी एग्जाम में प्रश्न बने हम वो सब कराने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल और है, देखो उसे किस प्रकार से करते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के महत्तम सामर्थक तथा लघुत्तम सामर्थक का कुल योग 690 है, यानी कि यदि लासापा मासापा का योग 22 गुना है तथा इनमें से पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो आप ये बताओ कि मेरे भाई एचसीएफ और एलसीएम का जो कुल योग है वो कितना है, 690 है। कह रहा है यदि लासापा मासापा का योग 22 गुना है, यानी कि जो लासापा है वो एचसीएफ का प्यारे बच्चे है कितना, 22 गुना, मतलब 22:1, ठीक है। कह रहा का योग, यही तो बोल रहा है का योग, ठीक है। का योग करना है तो आप हमें ये बताओ कि इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 23 होगा। यहाँ पे तो मेरे भाई 23 है, लेकिन यहाँ कह रहा 23 नहीं, कितना है, 690। कितने गुना है, आप तुरंत कहेंगे भैया 30 गुना है। कितने गुना मेरे भाई, 30 गुना है। तो 23 बराबर 690, यानी 23 गुना, सॉरी 30 गुना है। ऐसी अगर हम इसमें इसका मल्टीपल कर दें
तो हमें HCM मिल गया 30। ठीक है, एलसीएम हमें कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हम कह सकते हैं कितना होगा 660, यानी एलसीएम 660 है और एचसीएफ कितना है 3। तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम का गुणा एचसीएफ से कराइए और बराबर पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करवाइए। तो एलसीएम कितना है मैं ये बताओ मेरे भाई, एलसीएम है आपका 660 और एचसीएफ है आपका 30। अगर इसमें पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या हमें पता करनी है। देखो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2 से काटो, यहाँ पे हमारा आ गया कितना 330। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या होगी मेरे बच्चे कितनी होगी 330 होगी। बताओ सभी को सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, लास्ट सवाल ठीक है हम करने वाले हैं, बहुत बेहतर सा सवाल है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, ठीक है, यदि इनका मासापा 21 है और लासापा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई, हमें ये बताना। तो आप ये जानते हैं कि एलसीएम का गुणा और एचसीएफ का गुणा, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के हमेशा बराबर होती है, आप जानते हैं इस चीज को। तो आप एक बात आप थोड़ा सा सोचें कि जो दो संख्याएं हैं वो 1:4 है, मतलब कि पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या होगी मेरे भाई 4 होगी। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा, ठीक है, इनका एलसीएम से गुणा कराना है किससे, एचसीएफ से। तो इनका जो एलसीएम है वो मेरे भाई 84 है और इसका जो एचसीएफ है वो कितना है 21 है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ हमें ये कि मेरे भाई आप ये कहेंगे कि इनका दोनों का हमें कहीं ना कहीं क्लियर नंबर नहीं पता है कि 1:4 के स्थान पे असल में है क्या। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक रेशियो नंबर है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं A:A, यानी 1A:4A। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना मेरे भाई। हम ये कहें कि अगर आपके सामने x + x बराबर इसे क्या लिख सकते हैं 2x, ऐसे ही x + x बराबर क्या होता है मेरे भाई 3x होता है। अगर यही संख्या x × x हो तो बराबर में क्या होता है x⁻2 होता है नहीं होता है। अगर यही तीन संख्याएं इसी प्रकार से और मल्टीपल में हो तो x की पावर कितना निकल के आता है मेरे भाई 3 निकल के आता है। यानी जब धनात्मक का चिन्ह हो तो संख्याएं सदैव जुड़ती हैं, लेकिन जब संख्याओं में गुणा का चिन्ह हो तो संख्या हमेशा घात के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप ये बहुत अच्छे जानते हैं कि ये 4 एकम 4 और यहाँ पे जाएगा मेरे भाई कितना 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, यानी यानी इन दोनों का हमें गुणा कराना है तो आप कह सकते हैं a⁻2 और यहाँ 21 × 21 होता है मेरे भाई कितना 441। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ा तो a बराबर कितना मिल गया हमें 21, यानी a बराबर 21 है तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी 21 होगी और दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी होगी 8184 होगी। यानी पहली संख्या हमें मिली कितनी मेरे भाई, पहली संख्या हमें मिली 21 और दूसरी संख्या हो गई 84। ठीक है, एक ये हमारा तरीका हो गया, बट हम एग्जाम में इसे इस प्रकार से नहीं कर सकते। देखो कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 1:4 है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यदि इनका मासापा 21 है, कितना है, यदि इनका मासापा 21 है तो अगर हम 21 का मल्टीपल करा दें इसमें तो 21 एकम 21, ऐसे ही इसका देखो हमने कहा था कि मासापा का मल्टीपल हमेशा दी गई संख्या में करा दो तो हमें एलसीएम और एचसीएफ और संख्याएं भी प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो 21 एकम 21, 21 को कितना हो गया 84, यानी ये 84 हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया मेरे भाई, हम ये कह सकते हैं ये हमारा एचसीएफ होगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहली संख्या 21 है और अंतिम संख्या मतलब 84 जो है ये हमारी दूसरी संख्या भी हो गई और ये हमारा एलसीएम हो गया। सीखा ना हमने, देखो बेस्ट मेथड सीखा। तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दें। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।